नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारा। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की प्रत्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कैसे हम अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि है और दिन मंगलवार, द्वितीय रात्रि को 4:28 तक, मघा नक्षत्र दोपहर को 5:45 तक आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:07 से 4:32 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप उसे हमसे ना पूछ पा रहे हो तो बहुत आसान सा तरीका, आप डायल कर सकते हैं 9893363928 या फिर 9753039055। ये दो नंबर है जिन्हें व्हाट्सएप पे जोड़ करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं। बदले में पंडित जी आपको आपके हॉरोस्कोप और साथ में आपका जवाब देंगे। इसके अलावा मेल आईडी भी है piyushtripathi9@gmail.com। इस पे भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न भेज सकते हैं। चलिए, तो अब मुद्दे की बात आए। यदि आप हर काम में परेशान हो रहे हो, हर काम में असफलताएं मिल रही हो, पढ़ाई में बाधा, करियर में बाधा, शरीर में बाधा, काम में बाधा और फिर आगे शादी में बाधा और फिर समृद्धि में बाधा, यानी लगातार दुर्भाग्य आपकी जन्म कुंडली में कुंडली मार के बैठ जाए, तो जन्म कुंडली को सबसे पहले देख लेना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश बृहस्पति राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत होकर के बैठा हो, तो कहीं पर भी ये बैठे, आप जान लीजिए कि आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह से दशमेश या एकादशी शनि राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भी दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता। एक तीसरी अवस्था है, यदि राहु 8वें या 12वें बैठ जाए तब भी आपका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता। और जब कभी भी भाग्येश का संबंध राहु से 12वें राहु से हो जाए या 8वें राहु से हो जाए तो भी ये परेशानी आ सकती है। चंद्रमा राहु एक साथ हो या सूर्य राहु एक साथ हो, ये 6, 8, 12वें बैठ जाए तो भी आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, पंडित जी ये तो हमें पता है कि हमारे जीवन में कष्ट है, पर उसका निदान क्या है? तो उसका निदान है पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि कराना। शास्त्र में लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की मृत्यु हो जाए तो गर्भ का खराब करने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए किसी भी महीने के पंचमी, एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके किसी भी नदी के किनारे पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि, फिर नाग बलि और फिर विधिवत रुद्राभिषेक करने चाहिए। ऐसे करने से सब प्रकार की संतानहीनता, पारिवारिक विसंगतियां, कलहपूर्ण दाम्पत्य जीवन, आर्थिक विषमता, आकस्मिक धन हानि, निरंतर स्वास्थ्य में कमी और साथ में असाध्य व्याधि पीड़ा से व्यापार व्यवसाय में लगातार अवनति या प्रगति में विरोध दिखाई पड़े, तो इन सब के लिए ये कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति भाग्येश होते हैं हर जगह पर और दशमेश और एकादशी शनि होते हैं। शनि राहु के पाप, शनि और बृहस्पति के राहु से पापाक्रांत होने के कारण इस तरह से परेशानियां आ सकती हैं। या फिर शनि भाग्येश होकर के अष्टम स्थान में हो जाए या बृहस्पति भाग्येश होकर के अष्टम स्थान में हो जाए तो भी, या फिर इन स्थानों पर राहु का प्रभाव पड़ जाए तो भी आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ सकती है। मतलब कुल मिलाकर के आपको पितृ शांति करानी चाहिए, सर्प शांति करानी चाहिए, विधिवत रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इसी से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। और अपने जीवन में नियमित भगवान शिव का पूजन करते रहें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईशा, दिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं। मुझे छोटी बिटिया के बारे में पूछना है। जन्म तारीख? जन्म तिथि है 7 सितंबर 2021 और जन्म स्थान है भिलाई और जन्म समय है 2:59। ये दोपहर का, रात का है? दोपहर का। स्वास्थ्य उसका खराब ही रहता है, अक्सर दवा चलती ही रहती है। स्वास्थ्य में क्या खराब रहता है? कोई कफ कोल्ड है?
सर्दी खांसी। सर्दी खांसी, और डॉक्टर ने बताया नहीं सर्दी खांसी क्यों रहती है? क्योंकि उस बच्ची को एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है, ठंडे और खट्टे से एलर्जी है। तो अगर आप फीडिंग कराती हो और आप ठंडा खट्टा खाती हो तो भी बच्चे को सर्दी हो सकती है। बच्चा खुले मौसम में रहता हो जहाँ धूल बहुत है, धुआं बहुत है, तो ऐसी स्थिति में भी सर्दी हो सकती है। या फिर फर के जो आप बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, जैसे रजाई होता है या फर का गद्दा है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों को डस्ट पार्टिकल के कारण परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है? तो शास्त्र में लिखा है कि एलर्जी से ट्रीटमेंट नहीं होता है, एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आप उस बच्चे को एलर्जी से बचा के रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसके सिंह है, इसके 11वें स्थान में शुक्र है, इसलिए इसको एलर्जी और कॉन्स्टिपेशन दोनों एक साथ है। इस बच्ची को क्या करना चाहिए? आपको एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और माणिक जो है वो उस लॉकेट में बना के धारण करा दें, और इस बच्चे को थोड़ा सा हल्दी का सेवन कराएं। मतलब शहद में पीस करके 1 काबुली चने के बराबर हल्दी खाली पेट में, कच्ची हल्दी खाली पेट में 1 काबुली चने के बराबर घिस के 7 दिन खिलाएं। आप देखेंगे बच्चा एकदम स्वस्थ होगा और आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चा बार बार बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराकर वो सरसों का तेल शरीर में लगाने से फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं किसी के साथ ना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ रेता बजरी का। हाँ जी। किसी पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ रेता बजरी का, क्रशर का। जन्म तारीख बताएं। हाँ दोनों भी बताता हूँ आपको। 1/12/78। 1/12/70। 78 सर, 78, 1 दिसंबर 78। अच्छा, और 5:30 बजे शाम को। जन्म स्थान? चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब मेरा भी लिख लीजिए। 27 दिसंबर 73। 27 दिसंबर। समय? 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। बगैर रेता बजरी का क्रशर का काम करना चाहते हैं इनके साथ मिलके, तो कैसा रहेगा? कुछ सही चल सकता है पार्टनरशिप? कैसे आप बताइए और थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए मुझे। 8 आने तो मैचिंग है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं चलेगा। और आप लोग एक दूसरे के लिए बड़े कार्डियल भी हैं, तो बिल्कुल चलेगा। इस काम को आप कर सकते हैं। और रेती मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम आपके लिए है तो बहुत फलदायी, इसलिए आप प्रयास करना शुरू करें, आपको फायदा जरूर होगा जी। अब हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रमोद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मुरली जी से बात करनी पड़ेगी। मुरली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए आपके मन में क्या सवाल है भाई? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। आप मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 27/5/96। 27/5/92। 92। समय? समय है 4 बजे सवेरे शाम? शाम को। अरे शाम है सवेरे है भाई? हाँ शाम को। जन्म स्थान? जन्म स्थान नंदर कला। ये कहाँ पड़ता है? ये शक्ति पड़ता है, शक्ति छत्तीसगढ़। कहाँ पे? शक्ति छत्तीसगढ़। शक्ति जांजगीर, नैला जांजगीर शक्ति। हाँ नैला जांजगीर। हाँ बताइए। इसका क्या समस्या है सर महाराज? क्या समस्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज कर लिया है। हाँ। और एमए भी कर लिया है। अब पीएससी का तैयारी कर रहा है। नौकरी लगेगा कि नहीं ऐसे बताइए। हाँ 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 हाँ, नौकरी लगेगा धन नहीं लगेगा देख लो भाई। पंडित जी बताओ, इंजीनियरिंग कर लिया है, एमए कर लिया है और तैयारी भी कर रहा है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं भाई। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी जो राशि है वह मीन। भाग्येश बुध अष्टम स्थान में। अभी चर्चा आज यही चल रही है
कि किसी भी जातक का अगर भाग्य 6, 8वें 12वें बैठ जाए तो उसके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। यदि शनि राहु से आक्रांत हो जाए तो भी संघर्ष बहुत होता है। राहु की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पे हो तो भी संघर्ष बहुत होता है। अब ऐसी स्थिति में इस बच्चे के जीवन में क्या करना चाहिए? तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं, इसके बाद नारायण बलि कराएं। इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना उपल पहनाए तो इसके जीवन में सब प्रकार की सफलता हासिल होगी। चर्चा कर रहे हैं हम कि जीवन में ढेर सारी परेशानियां चल रही हैं। संतान की परेशानी है, हेल्थ की परेशानी है, वेल्थ की परेशानी है, नाम की प्रतिष्ठा की परेशानी है, हर तरह की परेशानियां चल रही हैं। यदि आप इस तरह के बहुतायत में परेशानी का शिकार हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली, अपने बच्चों की जन्म कुंडली ध्यान से दिखाएं और देखिए कि कहीं भाग्येश 6, 8वें 12वें तो नहीं बैठा, भाग्येश के साथ राहु का कोई संबंध तो नहीं बन रहा है, बृहस्पति शनि राहु से आक्रांत तो नहीं है। तो ये सब अगर देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ ये परेशानियां हैं तो फिर अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। इसमें भी श्रवण नक्षत्र पंचमी एकादशी में पूजा कराए, पंचकलशों की स्थापना के साथ परेशानियां दूर होती है। चलिए हमारे साथ अब अगली कॉलर लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो यशवंत जी, लक्ष्मण जी, हेलो यशवंत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यशवंत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है यशवंत जी से संबंध टूट गया। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 फरवरी 2010। जन्म स्थान बिलासपुर। जन्म समय 8:48। सवेरे शाम सुबह के। क्या जानना चाहते जी वो हैं? बहुत चिड़चिड़ा रहता है पंडित जी, बात नहीं मानता, बहुत गुस्सैल है। आप स्पीकर फोन पे बात कर रही हैं क्या? जी जी। आप स्पीकर फोन पे बात कर रही हैं? नहीं। हाँ चलिए, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है और बात नहीं मानता है। कारण क्या? इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और राशि इसकी धनु है। इसके तृतीय शुक्र 12वें स्थान में है। ऐसे बच्चों में थोड़ा सा जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो मूड स्विंग के शिकार होते हैं। इस बच्चे का तृतीय 12वें स्थान में है, इसके चलते इसको थोड़ा सा मूड स्विंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लें। इसके अलावा इस बच्चे को एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं और बच्चे के लिए मंगल का व्रत करें। आप देखेंगे बच्चा स्वस्थ होगा। याद रखें बच्चे को मूड स्विंग की प्रॉब्लम है और ये आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा लें। जी पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पवन जी आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है नहीं मिल रही है। वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। हाँ, मैं मोखा बालोद छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और मेरा जन्म है 6 जनवरी 2001 और समय है 6:12 सुबह। 6:12। हाँ। और जन्म स्थान बालोद? मोखा बालोद। हाँ। दुर्ग पाटन वाला ना? नहीं, गुंडरदेही क्षेत्र में आता है ये मोखा। हाँ बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने करियर के बारे में जानना था कि मेरी नौकरी सरकार गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, और लगेगी तो कब तक लगेगी। अभी कितना पढ़ रहे हो नोनी? मैं M.Com अभी कर रही हूँ पंडित जी और मेरा PGDCA कंप्लीट हो गया है। हाँ, PGDCA कंप्लीट। और शादी वादी करने का मूड है तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। कितने साल नहीं है? अभी एक 2 साल नहीं है। और अगर अगले साल हो गया तो? इसी साल हो गया तो? और पापा बोल रहे थे लेकिन अभी मुझे नहीं कराना। मुझे नहीं कराना है? पापा की बेटी नाराज है भाई। मगर मैं आपको बता दूं कि आपका साल 2023 बड़ा डायनेमिक रहने वाला है और आपकी शादी की बात चलेगी, पक्के तौर पर चलेगी और शादी भी हो जाएगी। जहां आप नौकरी चाह रही है वहां शादी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने शादी नहीं की तो नौकरी लग जाएगी क्योंकि आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मेष और बृहस्पति मेरा ख्याल है कोई 23 अप्रैल को मूव कर रहे हैं मेष राशि में। और जैसे ही मेष राशि में आएंगे वैसे ही आपकी शादी और करियर आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना है। जी, यदि शादी करना है तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लेंगे और यदि करियर चाहिए तो रविवार का व्रत करें और
आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, और दोनों में बेहतरी चाहिए तो एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक धारण करें तो कल्याण होगा। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही नहीं मिल रही है? जी पंडित जी। क्या बात है भाई, हमारा आपसे कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बता दें प्रभु, थोड़ा जल्दी बताएं, समय नहीं है। जी, 22/10/2005 है। 2008। 5 जन्म समय? जन्म समय शाम को 5:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग। क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चा किस क्लास में है? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उसका। बच्चा किस क्लास में है? बच्चा अभी पढ़ाई छोड़ चुका है, 10वीं पढ़ के। हाँ, 10वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुका है, आगे चलकर करियर कैसा रहेगा? नेताजी बनेंगे, नेताजी बनेंगे। इनका जन्म लग्न मेष है, और इस समय जो दशाएं चल रही, सितंबर 2023 से गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी। तो जब कभी भी किसी का लग्नेश मेष हो और राशि उसकी मिथुन हो, और जब कभी भाग्येश की दशा चल जाए तो समझ लीजिए भाग्य की वर्धना होनी है। पढ़ाई तो इन्होंने की नहीं, तो अब इनके पास 2 ही विकल्प है, एक तो व्यापार का और दूसरा नेतागिरी का। लग्न में मंगल है, इसलिए नेतागिरी की संभावनाएं भी हैं, और तृतीय बुध 7वें स्थान में, दोस्त भी अच्छे मिलेंगे, और ये चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यापार भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बेहद स्मार्ट है, बहुत डायनेमिक है, काफी इम्पेशेंट है, और साथ में बहुत गुस्सैल है, जबरदस्त एनर्जी है। अब एनर्जी को अगर सही तरह से चैनलाइज किया तो इनके आगे का समय काफी अच्छा रहेगा। अगर ये व्यापार करना चाहते हो तो रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा, और अगर राजनीति करना चाहते हो तो राष्ट्रवाद अच्छा। इन्हें एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं, और बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत क्या करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे तो इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जाते समय वही बात कि इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब कैसे आपको हासिल होगा। गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ दें, और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए नमस्कार।